हमारा एक शांतिपूर्वक एक रोष रैली के रूप में हमने एक प्रदर्शन करा है। वो गत दिनों जो पिछले दिनों गृह मंत्री तड़ीपार जो अमित शाह हैं, जिन्होंने संसद में बाबा साहब की अवहेलना करी, उनके बारे में जो अपशब्द कहे, उसके विरोध में है हमारे पूरी बीएसपी कठुआ की टीम। क्योंकि आज बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा आह्वान था पूरे भारतवर्ष में जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे रखे गए हैं। आज उसी उपलक्ष्य पे हम लोगों ने यहाँ पे जो बीएसपी कठुआ की यूनिट है, हमने यहाँ पे एक शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट रैली, छोटा सा प्रोटेस्ट रैली के रूप में एक मेमोरेंडम जो है वो डीसी साहब को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपने का एक निर्णय लिया गया था, जो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा। आज उसी के सर इंजाम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो बाबा साहब का अपमान हुआ सदन में, उसके विरोध में अपना जो रोष प्रकट कर रहे यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा कि किसी एक शख्स से ऐसे 50 शख्स आए, 50 चले जाएं, लेकिन बाबा साहब की जो महानता है, जो उनका किरदार है, जो उनका हम लोगों पे उपकार है, जो हमारे भारत के लोगों के ऊपर उन्होंने काम करे हैं, जो जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने बच्चे, अपना परिवार बलिदान कर दिया, वो किसी एक शख्स के कहने से कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके बारे में बोलने वाला कोई भी ऐसा शख्स जो गलत बोलेगा वो कभी भी सराहनीय नहीं होगा और उसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। चाहता है उनकी मानसिकता और उनका सड़ा हुआ जो लोगों के लिए जो एक विचार है। अब मैं तो कहना चाहूँगा वो अपने लोगों के बीच में गए ही नहीं हैं। भगवान लोगों के लिए बाबा साहब आज से नहीं, जब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हिंदू कोड बिल जो लाया, महिलाओं को वोट देने का हक दिया, लोगों को पानी पीने का हक दिया, हमारे लोगों के लिए, हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए जो जहद करी, जो बराबरी का हक दिया, हर एक चीज़ जो बाबा साहब ने हमारे देशवासियों के लिए की, वो किसी एक जात बिरादरी या किसी समुदाय के लिए नहीं, वो सारे भारतवर्ष के लिए की थी। अगर उनके खिलाफ कोई अभद्र भाषा यूज़ करता है या उसको आज उनको क्यों बोलते हुए शर्म नहीं आई, जब इलेक्शन टाइम पे आपने देखा वो फूल माला देते हुए, उनको फूल अर्पण करते हुए, उनके नतमस्तक हुए, ये इलेक्शन में उनको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने जो समाज के, हमारे देश के लोग हैं, जो उन लोगों के झूठे आश्वासनों में, जो उनके झूठे पखंड में, जो उनके नोटंकी करते हैं वो बाबा साहब के नाम पे, उसमें फंस के उन लोगों के साथ खड़े होते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहूँगा, ये सच्चाई है इन लोगों के दिलों की। ये भाजपा जो सरकार है ये कभी नहीं चाहती है कि कभी बराबरी का जो हक है वो मिले, बाबा साहब की जो महिमा है उसका गुणगान हो, या जिस शख्स ने हमारे भारतवर्ष के लिए, जिन महापुरुषों ने हमारे भारत के लिए, हमारे पूरे देश के लिए जो अपना बलिदान दिया, अपना सहयोग दिया, अपना साथ दिया, उनकी जो कीर्ति है वो गाई जाए। आज मैं बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलने वाला हूं। मैंने आज तक कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे कठुआ के ही एमएलए लगा लो आप, आज इतनी बड़ी पोस्ट पे बाबा साहब का खाकर एक भी उन्होंने एक शब्द तक बाहर नहीं निकाला कि आज जो भी है गलत। इनकी जो अंदर की जो आत्मा है वो मर चुकी है। आज ये अपने संतों महापुरुषों का जो है वो अपमान सहन कर रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो अपने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाली एकमात्र पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी है। जैसा आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान हर पार्टी जो है अपना घोषणा पत्र निकालती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र घोषणा पत्र है वो परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे भारत में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना, यही बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है।